जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 16 का बी। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। पहली नंबर सवाल क्या दिया है कि नीचे दी गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभों का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा क्या दिया है, लंबाई। तो लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई को हम लिखते हैं एल से। ठीक है, तो लंबाई है हमारी 8 सेमी। उसका चौड़ाई को हम बी से लिखते हैं। ठीक है, तो चौड़ाई हमारी कितनी है, 5 सेमी। और ऊंचाई हाइट मतलब एच से लिखते हैं तो 4 सेमी है। ठीक है, तो अब हमें इसका आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। ये लंबाई को L से लिखते हैं। ठीक है, L इंटू बी एच इंटू एच। ठीक है, L कितना है 8 सेमी, इंटू बी कितना है 5, इंटू एच कितना है 4। तो 5 चौके 20। ठीक है, ठीक है 20 और 8 16। ठीक है, तो 160 घन सेमी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर सवाल में क्या दिया है। एल हमारा दिया लंबाई 80 सेमी दिया है। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई हमारी कितनी दिया है 40 सेमी, 40 सेमी दिया है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई हमारा कितना दिया है 1 मीटर और 20 सेमी। तो देखिए ये हमारे सेमी में, ये सेमी में है और ये क्यों मीटर में, इसको भी हमें सेमी में चेंज, मतलब एक मात्रक में हम निकालते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी। ठीक है, तो 100 इंटू 20 सेमी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर 100 सेमी, कुल हमारा कितना सेमी हो जाएगा 120 सेमी होगा। ठीक है, तो 120 सेमी ये हो गया एच। तो घनाभ का आयतन हमारा होगा, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन होगा हमारा L इंटू बी इंटू एच होगा। ठीक है, तो L हमारा कितना है 80, इंटू बी हमारा 40 है, इंटू एच हमारा कितना है 120 सेमी। ठीक है, तो अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा जो है यहाँ पे, तो 8 चौके 32 और 12 हमारा आएगा यहाँ पे 384 और यहाँ पे 1 2 3 0, मतलब इतना घन सेमी आएगा। ठीक है, उसके बाद आइए तीसरी नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है, लंबाई हमारा एल हमारा दिया है 14 सेमी। ठीक है, बी हमारा दिया है 8.5 सेमी। उसके बाद एच हमारा दिया है 5 सेमी। ठीक है, तो हमारा हम यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन कितना होगा L इंटू बी इंटू एच होगा। L हमारा कितना है 14 सेमी, इंटू बी हमारा कितना है 8.5, इंटू एच हमारा कितना है 5 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 14 पंचे 70 इंटू 8.5 सेमी हो जाएगा। ठीक है, 70। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 595.0 घन सेमी आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौथी नंबर सवाल इसमें क्या दिया है। चौथी नंबर सवाल दिया है लंबाई हमारी कितना दिया है 1.4 सेमी। चौड़ाई हमारी कितना दिया है, मतलब बी 0.5 सेमी। उसके बाद हाइट मतलब ऊंचाई 0.4 मीटर दिया है। अब मीटर को हमें सेम बदलना, मतलब कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब यहाँ पे 40 सेमी हो जाएगा। ठीक है, 100 से मतलब 0.4 इंटू 100, तो एक 0 खा लेगा, फिर 10 4 का हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 सेमी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हम यहाँ पे दिखाने की, तो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L हमारा कितना है 1.4 सेमी, इंटू बी हमारा कितना है 0.5 सेमी, इंटू ये हमारा 40 हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होगा 4 पंचे 20, 1.4 इंटू 20 मतलब 20 होगा, फिर दशमलव से 28, तो 2 दशमलव। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे 5 चौके 20 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 200 होगा क्योंकि 40 पंचे, और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे 200 मतलब 20 आएगा, दशमलव यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 14×28। ठीक है, उसका जो फिर यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे एक दशमलव है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 28 घन सेमी। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि नीचे दी गई भुजा की माप वाले घनों का आयतन निकालिए। तो पहला हमारा क्या दिया है, भुजा हमारी कितनी दी है 12 सेमी। ठीक है, तो हमारे घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन हमारा होता है, आयतन हमारा होता है भुजा क्यूब। कितना होता है भुजा क्यूब, भुजा कितनी है 12 इंटू 12 इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा 1728 घन सेमी। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। इसके दूसरे सवाल क्या दिया है, भुजा हमारी दी है 6.4 सेमी। ठीक है, उसके बाद इसका आयतन निकालना है। तो घन का आयतन हम यहाँ पे निकालेंगे
आयतन कैसे निकालेंगे, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब मतलब कि 6 × 4 हो जाएगा। यहाँ 64 हमारा आएगा यहाँ पे 262.144 क्या आएगा, घन सेमी या फिर सेमी क्यूब। आप घन ना लिखे तो सेमी क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल में क्या है। भुजा हमारी कितनी है, भुजा हमारी है 7.2 सेमी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन कितना होगा, 7.2 सेमी इंटू 7.2 सेमी इंटू 7.2 सेमी, क्योंकि भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। अब इसका आएगा हमारा 373.248 घन सेमी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं चौथे नंबर सवाल में क्या दिया है, भुजा कितना दिया है, 1.3 सेमी। तो हमारे घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होगा 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.197 घन सेमी या फिर सेमी क्यूब, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि एक कमरे की लंबाई कितना है, L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई कितना है, B बराबर 4 मीटर और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हाइट 3.5 मीटर। तो कमरे का आयतन कैसे निकलेगा, कमरे का आयतन हमारा होगा मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब L इंटू बी इंटू एच होगा। L हमारा कितना है 5 मीटर इंटू बी हमारा कितना है 4 मीटर इंटू एच हमारा कितना है 3.5 मीटर, ठीक है। तो 4×20 इंटू 3.5 मीटर, तो 35.70 ये हो जाएगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे दशमलव क्या, घन मीटर। ये हमारा कमरे का आयतन हो गया 70.0 घन मीटर, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं चौथे नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि दो घनाकार वस्तुएं हैं जिनकी कोण क्रमशः 2 सेमी, मतलब कोण मतलब कि दिया है भुजा, कोण हमारा कितना है 2 सेमी और दूसरे का भुजा हमारा यहाँ कोण दिया है 4 सेमी। तो हम यहाँ निकालेंगे आयतन क्या होगा, हमारा आयतन होगा हमारा भुजा की, मतलब 2 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 8 घन क्यूब हो जाएगा या फिर घन सेमी। उसके बाद यहाँ पे आयतन निकालेंगे इसका, ये V2 है, ये V1 है। आयतन हमारा निकलेगा 4 इंटू 4 है, तो 4 × 6 = 64 हो जाएगा। यहाँ पे V1 अनुपात V2 से करा है, तो इसके आयतन V1 और V2 में संबंध क्या है, संबंध मतलब अनुपात ज्ञात कीजिए। तो V2 तो 8:64, तो 8/64 मतलब 1:2, V1 अनुपात V2 बराबर 1:8, 8/64 1:8 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं पाँचवीं नंबर सवाल क्या दिया है। एक मैदान की लंबाई, ठीक है, 40 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और इस मैदान में 50 मिमी वर्षा हुई है, तो ज्ञात कीजिए कि मैदान में कुल कितने लीटर पानी गिरा है यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पानी कितना गिरा है, मतलब पानी का आयतन पूछा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे पानी का आयतन, ठीक है। हमारा क्या है यहाँ पे, मतलब मैदान की लंबाई 40, उस मैदान में गिरेगा इसलिए मैदान की लंबाई 40 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू जो हमारी वो है 50 मिमी वर्षा हुई है, ठीक है। तो 50 मिमी मतलब कि इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे, सेमी बदलेंगे तो 100 से, मीटर बदलेंगे 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग किया, यहाँ पे जाएगा हमारा 1 0 से 1 जुड़ गया, 1 0 से 1 जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद 5 कम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ 2 से गया 2 दूनी 4, तो 15 दूनी 30 घन मीटर। पानी का आयतन मतलब उस मैदान का आयतन हो जाएगा 30 घन मीटर में पानी गिरा है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, पानी कितना पानी गिरा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पानी हमारा, देखिए 30 इंटू 1 घन मीटर का 1000 लीटर पानी गिरेगा, 1 घन मीटर में 1000 लीटर, तो हमारा 30 घन मीटर में 30,000 लीटर पानी गिरा है, ठीक है। 30,000 लीटर पानी गिरा है, ठीक है। फिर 6वें नंबर सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेमी, 10 सेमी और 7.5 सेमी, एक 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेमी मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी। तो यहाँ पे ईंटों की संख्या हमसे पूछा है, तो ईंटों की संख्या तो क्या करेंगे, जहाँ संख्या ईंटों की जो संख्या जहाँ लगेगी उसको लगेगी, कहाँ लग रही है, दीवार, तो दीवार का आयतन तो कितने, दीवार का आयतन,
तो जहाँ लगे सबसे पहले उसका आयतन बटे ईंट का आयतन, ठीक है। जो लग रहा है ईंट लग रहा है तो ईंट का आयतन, ठीक है। आयतन यहाँ पे निकालेंगे तो दीवार का आयतन हमारा कितना है, तो दीवार देखिए ये सेमी में, ये सेमी में, ये सेमी में, और ये सब मीटर में, तो इसको सेमी बदलेंगे। यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 5 मीटर बराबर 500 सेमी इंटू 3.5 मीटर है ना, इसको सेमी बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव जो है 1 जीरो खा गया। उसके बाद 350 मीटर, 350 सेमी इंटू 33 सेमी बटे ईंट का आयतन 25 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7.75 इंटू 10 दशमलव का जाए तो ऊपर 10 बढ़ जाएगा, 10 से 10 गया, ठीक है। इसका यहाँ 25 दूना 50 20 से जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हमारा यहाँ पे आ गया ना 20 इंटू 350 इंटू 33 बटे 75, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जाएगा इतना 5 से जाएगा तो 15 से 75, 15 से 75 और यहाँ 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, ठीक है। सॉरी 5 से 35 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 70, ठीक है। तब फिर यहाँ पे जाएगा 5 या 15, 5 चौके 20, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 है तो 3 से जाएगा तो 11, ठीक है। तो 4 इंटू 70 इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 11 चौके 44 और फिर 7 चौके 28 इंटू मतलब 280 इंटू 11, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 3080 ईंट का उपयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ पे ईंटों की संख्या हो जाएगी, ईंटों की संख्या कितनी जाएगी 3080 ईंट। इसके बाद आइए देखते हैं 7वें नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेमी है, यदि टुकड़ा 8 सेमी लंबा 6 सेमी चौड़ा और उसकी ऊंचाई हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमसे ऊंचाई पूछा है, तो देखो लकड़ी का आयतन कितना दिया है, आयतन हमारा दिया है, आयतन हमारा कितना है 264 घन सेमी। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या दिया है, लंबाई कितना दिया है 8 सेमी। उसके बाद यहाँ पे चौड़ाई कितना दिया है मतलब b 6 सेमी और ऊंचाई हमसे पूछा है। तो आयतन बराबर हमारा क्या होता है, आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच होता है। तो आयतन हमारा कितना है 264 इंटू L 8 इंटू बी 6 सेमी इंटू एच हमें नहीं मालूम तो एच को ऐसे रहने देंगे, एच को एक साइड कर देंगे तो 264 भागे 8 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एच बराबर यहाँ पे हम भाग देंगे तो हमारा आएगा, तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो 8 तिरिक 24, ठीक है। 2 बचा तो फिर 8 तिरिक 24 और उसके बाद 6 के इसमें भाग देंगे तो 5.5 सेमी। तो हमारा क्या हो जाएगा कि टुकड़े का जो ऊंचाई है वो 5.5 सेमी होगा, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं 8वें नंबर सवाल में क्या दिया है, लकड़ी का घनाभ का आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेमी और चौड़ाई 15 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी, यदि इसमें से 15 सेमी लंबे 3 सेमी चौड़े और 1 सेमी ऊंचे गुटके बनाए जा सकते हैं, कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो हमें गुटके बनाना है यहाँ पर, तो हम गुटकों की संख्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें बनाना है यहाँ पे, तो गुटकों की संख्या जो चीज़ बनाना है वो तो हमें पता नहीं, वो पूछ रहा है तो क्या चीज़ दिया है, किस में से बनाना है हमें, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े का। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लकड़ी का आयतन निकालेंगे, क्योंकि जो चीज़ से बना रहे हैं हम लकड़ी का आयतन बना रहे हैं, तो लकड़ी का आयतन और क्या चीज़ बना रहे हैं, गुटका, ठीक है। तो कितने गुटके, तो यहाँ पे भी लिखेंगे गुटके का आयतन, गुटके का आयतन। जो चीज़ संख्या निकालनी होती है तो ऐसे ही सवाल होता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब जिसमें से बना है, तो लकड़ी में से बना है लकड़ी का आयतन, बट क्या बना है गुटके का आयतन। तो लकड़ी का आयतन हमारा कितना है, तो लकड़ी के घनाभ के टुकड़े का 75 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है, बटे गुटके का आयतन कितना है 15 सेमी इंटू 3 सेमी इंटू 1 सेमी। तो 15 से 15 गया, 3 से जाएगा ये, तो 3 एक कम 3 दूनी 6, 25 3 75, तो यहाँ पे 25 और 25 सामने 125 क्या होगा 125 गुटके बनेंगे। यहाँ पे हमारी संख्या कितनी आ गई, संख्या हमारी 125 गुटके बनेंगे। उसके बाद आइए क्या 9वें नंबर सवाल, इसमें क्या दिया है कि भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संरक्षण के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। बताइए इस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस गड्ढे का आयतन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे
गड्ढे का आयतन, सब किस में दिया है, मीटर में दिया है। यहाँ पे देखिए, तो 5 मीटर लंबाई इंटू चौड़ाई 3 मीटर इंटू ये 5, ठीक है। तो 15 या 45 और ये हमारा जाएगा 15, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओह सॉरी, 5 या 15 इंटू 4.5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा 15 25 75, यहाँ पे 2.5 घन मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, कितना बताइए इस गड्ढे में अधिकतम कितना लीटर पानी खर्च होगा। तो अब यहाँ पे निकालेंगे पानी का आयतन, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे कितना लीटर पानी, मतलब पानी का आयतन, ठीक है। आयतन देखिए घन मीटर, 1 घन मीटर होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे 22.5 इंटू 1000 लीटर, कितना हो जाएगा 2250, और यहाँ पे 22,500 लीटर पानी आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे कुल अधिकतम पानी कितना आएगा, 22,500 लीटर पानी आएगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 10वें नंबर सवाल। 10वें नंबर सवाल में हमारे क्या दिया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी के भीतरी मापे 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है। इसके अंदर के जल के प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने के लिए प्रति 1000 लीटर पे 10 रुपये खर्च आता है। तो बताइए कि संपूर्ण टंकी शुद्ध जल करने के लिए कितना व्यय होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टंकी का आयतन निकालेंगे, घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन निकालेंगे, ठीक है। कितना उसमें पानी भरा जा सकता है, उसका पूरा पानी का इतना, मतलब 9/10 भाग भरा है, तो उसका पूरा पानी का भाग दे देंगे, तो उसमें से 1000 लीटर का खर्च निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन हमारा कितना हो जाएगा, 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 3 मीटर, तो 5 चौके 20 दिया 60 घन मीटर। आयतन निकाले तो घन मीटर होगा। उसके बाद कितना पानी, तो पानी कितना भरा जाएगा, संपूर्ण पानी का आयतन, उसमें कितना पानी भरा जाएगा। तो 60 इंटू 1 घन मीटर में होता है, 1 घन मीटर में होता है 1000 लीटर पानी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 घन मीटर, तो 6000 यहाँ पे भाग देंगे, तो 60,000 लीटर पानी भरा जा सकता है, ठीक है, पानी की टंकी में। उसके बाद उसका टंकी में कितना जल है, टंकी में जल कितना है 9/10, तो 60,000 में हम भाग दे देंगे, 60,000 भागे 9/10, तो 1 0 जो गया, तो 9 छक्का 54 और 3 जो यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब 54,000 लीटर पानी है। अब ठीक है, अब जल का शुद्धिकरण में कितना खर्च होगा। अब शुद्ध करने में व्यय, तो 54,000 लीटर जल है और 1000 में 10 रुपये ले रहा है, तो 54 इंटू देखिए 1000, तो 1000 का 10 रुपये ले रहा है, तो 54,000 का कितना लेगा 540 रुपये खर्च ले रहा है, ठीक है। तो व्यय कितना होगा 540 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, टंकी का आयतन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उस टंकी में कितना पानी भर जाएगा उसका आयतन निकालेंगे, और उसमें कितना पानी है, पूरे टंकी का 9/10 है, मतलब कि पूरे पानी के आयतन में से 9/10 का भाग दे देंगे, तो हमारे कुल कितना पानी है उसमें 54,000 लीटर पानी है, ठीक है। अब उसको शुद्ध करेंगे, तो 1000 लीटर में कुल 10 रुपये खर्च हो रहा है, तो 54,000 लीटर में हमारा 540 रुपये खर्च होगा। तो अभ्यास 16B द इंड।